शाला दर्पण पर विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वर्ग, जन्मतिथि आदि में संशोधन शुरू हो गया है। इस वीडियो के द्वारा आपको विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग चौहान में। ऐसे विद्यार्थी जिनके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, वर्ग, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस एवं सीडब्ल्यूएसएन में आप संशोधन करना चाहते हैं तो शाला दर्पण पर उक्त संशोधन करने का मॉड्यूल प्रारंभ हो गया है। उक्त संशोधन प्रपत्र 5 के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में संशोधन 3 स्तर से किया जाएगा। पहला स्तर तो होगा कक्षा अध्यापक। जिस कक्षा का बालक है उस कक्षा का कक्षा अध्यापक सबसे पहले अपनी स्टाफ लॉगिन से रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके बाद पीओ या प्रधानाचार्य, इसका दूसरा स्तर रहेगा जिसमें वो रिक्वेस्ट जो कक्षा अध्यापक द्वारा की गई है वो दिखाई देगी। और इसके बाद वेरीफाई करने के बाद तीसरा स्तर रहेगा उस ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिसके पास भी पीओ द्वारा जब रिक्वेस्ट वेरीफाई कर दी जाएगी तो सीबीओ के पास दिखाई देगी और उसे भी वह वेरीफाई करनी होगी। इसकी जानकारी के लिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रपत्र 5 में संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहले आप कक्षा अध्यापक की स्टाफ लॉगिन की आईडी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको एक स्टूडेंट नाम से मॉड्यूल दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल के नाम से एक मॉड्यूल दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से बिंदु ओपन हो जाएंगे, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर आप टिक कर दें। इसमें पहला बिंदु रहेगा विद्यार्थी के मूल या छायाप्रति दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक कर ली गई है। जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उसका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक ही संशोधन किया जा सकेगा की पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ये सब पर टिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्लास, फिर उसके बाद सेक्शन। क्लास में वही क्लास दिखाई देगी जिसके आप कक्षा अध्यापक हैं, तो आप वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको सेक्शन दिखाई देगा, आप सेक्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप शो पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करने के बाद जिस कक्षा के आप कक्षा अध्यापक हैं उन स्टूडेंटों के नाम, एसआर नंबर, जेंडर, कास्ट, फादर नेम, मदर नेम आपके सामने शो हो जाएंगे। जब आप किसी विद्यार्थी के नाम में संशोधन करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में विद्यार्थी के नाम के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी पूरी बेसिक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से एक और मॉड्यूल दिखाई देगा, विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया जावे। मतलब चेंज करने के पहले आप ये सत्यापित कर लें कि आप जो सही कर रहे हैं डाटा वो एक्चुअल में सही ही है। तो वो चेक करने के बाद आप संशोधन करें। इसमें आपके पास संशोधन के विवरण और शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण, जो अभी विवरण शाला दर्पण पर उपलब्ध है वो भी दिखाई देगा। अब मान लीजिए आप बच्चे के नाम में संशोधन करना चाहते हैं तो आप नाम के आगे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन चालू हो जाएगा। ऑप्शन चालू होने के बाद आप अगर बच्चे के नाम में संशोधन करना चाहते हैं और जो संशोधन आप चाहते हैं वो संशोधन आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप बच्चे के नाम, मान लीजिए बच्चे का नाम राम है और उसके शाला दर्पण पर RAAM हो रहा है और आप उसको संशोधित करना चाहते हैं और RAM करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर RAM
टाइप करेंगे, इसके अलावा कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। टाइप करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही ये आपकी रिक्वेस्ट पीओ के पास या प्रधानाचार्य की विद्यालय आईडी पर चली जाएगी। इसी प्रकार आप फादर मदर के नाम में, जेंडर में, डीओबी में, कास्ट में, बीपीएल में, ईडब्ल्यूएस में और सीडब्ल्यूएस में संशोधन कर सकते हैं। जब आप ये रिक्वेस्ट भेज देंगे, ये रिक्वेस्ट पीओ के पास शो हो जाएगी। पीओ के पास ये रिक्वेस्ट विद्यार्थी मॉड्यूल में फर्स्ट नंबर पर स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल इस पर दिखाई देगी। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो मॉड्यूल आपकी स्टाफ लॉगिन पे शो हुआ था वैसा ही मॉड्यूल विद्यालय की आईडी पर भी शो होगा। आपने अगर रिक्वेस्ट कर दी है तो रिक्वेस्ट करने के बाद मान लीजिए जैसे रिक्वेस्ट प्राप्त हो गई और रिक्वेस्ट प्राप्त होने के बाद आप क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो आपने स्टाफ लॉगिन से डाटा चढ़ाया था वो डाटा इस प्रकार से शो हो जाएगा। ये डाटा शो होने के बाद अगर ये डाटा सही है और आपको इसको संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव करें या वेरीफाई जो भी ऑप्शन आपके यहाँ शो होगा उस पर क्लिक कर देंगे और ये आपका डाटा सही हो जाएगा। कुछ परिस्थितियों में ये डाटा प्रधानाचार्य या पीओ की आईडी से सेव या सही नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप ये सीबीओ की आईडी से सही करवा सकते हैं। इसमें आप अगर कक्षा अध्यापक की आईडी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अगर उसको वेरीफाई कर देता है तो भी नाम संशोधन हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल खुद अपनी आईडी से यानी विद्यालय की आईडी से वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो सीबीओ के यहां से वेरीफाई होते ही अपडेट हो जाएगा। और अगर जब पीओ ये रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि विद्यालय स्तर से केवल एक ही बार ये अपडेशन किया जाना है, उसके बाद ये अपडेशन सीबीओ के पास से होगा और सीबीओ जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट एनआईसी जयपुर द्वारा अप्रूव की जाएगी। उसी के बाद ये संशोधन हो पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।